हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। मैं सुदीप कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के न्यू सेशन में हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए मैथ्स चालू हुआ था और चालू हुआ था वेक्टर एनालिसिस। बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 और जो बुक हम लोग चालू किए हैं उस बुक का नाम है वेक्टर एनालिसिस और ये लालजी प्रसाद के बुक से चालू हुआ है। लालजी प्रसाद के बुक चालू हुआ है, ठीक है। इसमें हम लोग आज जो यूनिट हम लोग 3 लिए और 3 में पढ़ेंगे रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। ये चालू होगा यूनिट 3 में। हम लोग आज चालू करेंगे जिस टॉपिक का नाम है रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर। एक बुक आपका डिफरेंशियल कैलकुलस, ये लालजी प्रसाद के बुक से कंप्लीट हो चुका है और दूसरा बुक है ट्रियो। ये चालू हुआ था लालजी प्रसाद प्लस अब दास गुप्ता, ठीक है। तो लालजी प्रसाद प्लस दास गुप्ता के बुक से चालू हुआ था ट्रिगो और ये डिफरेंशियल कैलकुलस, बिल्कुल ये कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग फिलहाल देख रहे हैं वेक्टर एनालिसिस चालू हुआ है लालजी प्रसाद के बुक से और हम लोग पढ़ रहे थे सिलेबस के अकॉर्डिंग में यूनिट 3। तो यूनिट 3 में हम लोग पढ़ते आए हैं जिस आज पढ़ेंगे रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर। तो आप क्लास में बने रहे और क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें भाई। और देखिए हम लोग पढ़ेंगे रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर, ठीक है। इस 3 वेक्टर का रेसिप्रोकल कैसे होता है तो उस वाले को पढ़ेंगे। और यहाँ से पेपर में पूछे जाते हैं कि 3 दिया रहेगा और बोलेगा कि रेसिप्रोकल निकालिए ए का, बी का और सी का। तो पहले हम डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद इसका प्रॉपर्टी भी देखा जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट देखिए ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर और क्या है सी वेक्टर। 3 वेक्टर रहेंगे और तीनों कैसा एक सेट होना चाहिए। देखिए बीएससी नॉन कोप्लेनर, मतलब इस कोप्लेनर नहीं होना चाहिए। कोप्लेनर अगर होगा तो तीनों का डब्बा एबीसी निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। तो क्या होगा, अनडिफाइंड के कंडीशन में आने लगेगा, ठीक है। वेक्टर सो डैट कहने का मतलब ताकि होता है ए बी सी, इसका मतलब है कि 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना। जब भी डिटरमिनेंट्स निकालेंगे 0 नहीं होना चाहिए। देखेंगे D3। अब यहाँ से 3 कंडीशन आता है क्योंकि 3 वेक्टर है तो 3 ही वेक्टर आएगा, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ठीक है। वेक्टर डिफाइंड बाय, देखिए किसी का भी अगर x का रेसिप्रोकल कोई पूछता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1/x बोलते हैं, ठीक है। x का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x, ठीक है। अब यहाँ वेक्टर के कंडीशन में है तो यहाँ पे a डैश लिख देंगे। अगर a का रेसिप्रोकल को पूछेंगे तो क्या बताएंगे, a डैश। उसका डिनोटेट हम लोग करते हैं कि रेसिप्रोकल क्या होगा, a डैश मानते हैं। क्यों, पहले तो भी वेक्टर दिया है ना। जैसे x का 1/x है, अगर ए वेक्टर का करेंगे तो फिर भी वेक्टर मिलेगा। तो हमने इसको कहा किया कि ए वेक्टर को रेसिप्रोकल वाला ए हो गया और ए क्या हो गया, वेक्टर हो गया। देखिए बहुत आसान तरीका से यहाँ पे ए का हम लोग क्या करेंगे, डैश करेंगे। अगर ए का बात करते हैं तो ए वाला छोड़ करके बी और सी को क्रॉस करेंगे। यहाँ पे किसका क्रॉस होगा, बी सी का, बटा क्या होगा, ए बी सी। ये पीछे में क्लास में हम लोग देखे थे कैसे निकालते हैं। और बी का यहाँ पे डैश करते हैं तो क्या आ जाएगा, हम लोग अब बी को छोड़ेंगे तो बी के बाद क्या आता है, सी आता है। तो सी क्रॉस ए बटा का होगा ए बी सी।
और सी का डैश करेंगे तो सी को छोड़ेंगे, ए बी सी, सी को छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। यहां से लिखेंगे ए क्रॉस बी बटा डबल ए बी और सी। अब यही हो गया, जैसे तीन वेक्टर का रेसिप्रोकल कैसे निकालेंगे, तो इसका डिनोटेड हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ए डैश, अगर ए डैश निकालेंगे तो ए को छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, बी और सी, यानी कि बी और सी को क्रॉस करेंगे, बाटा में सबका तीनों सेम रहेगा। बी के बाद करेंगे तो बी के बाद सी, उसके बाद ए लिखेंगे, वहां पे देखिए लिखा है। सी के बाद करेंगे तो क्या होगा, ए बी हो गया। बात समझ में आ रहा है? चलिए, ये होगा क्या, परपेंडिकुलर अब ये देखिए आपस में क्रमशः क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग। अब लगातार होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, सी वेक्टर एंड क्या होगा, ए वेक्टर एंड, उसके बाद क्या होगा, ए वेक्टर एंड क्या होगा, बी वेक्टर, मतलब बी वेक्टर और सी वेक्टर, सी वेक्टर और ए वेक्टर, उसके बाद ए वेक्टर और क्या होना चाहिए, बी वेक्टर होना चाहिए। आर कॉल्ड रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ, ठीक है, सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। यही डेफिनेशन है। कभी कभी पेपर में पूछे जाते हैं कि आपको बताना है कि डिफाइन रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, इसका डेफिनेशन लिखिए, तो बहुत आसान से लिखिएगा आप लोग, देखने में इतना लेंदी है। लेट ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, तीन वेक्टर हमने मान लिया, ठीक है, ऐसे भी थ्री वेक्टर का ही पढ़ रहे हैं, तो तीन वेक्टर है और एक सेट है, एक ऐसा सेट होना चाहिए नॉन कोप्लेनर। इसका मतलब डाबा ए बी सी का निकालेंगे तो जीरो नहीं होना चाहिए। तो दी थ्री वेक्टर्स डिफाइंड बाय, अगर हम रेसिप्रोकल क्या बोलेंगे, ए वेक्टर का रेसिप्रोकल को डैश से सूचित करेंगे, तो यहाँ पे ए का बात नहीं करके बी और सी का क्रॉस करेंगे और नीचे में डाबा ए बी सी रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बी का बात करते हैं तो बी को छोड़ेंगे तो अगला क्या होगा, सी, उसके बाद ए, मतलब सी क्रॉस ए कर लेंगे, बाटा में वही रहेगा। सी का बात करेंगे तो हम ए क्रॉस क्या कर लेंगे, बी कर लेंगे, परपेंडिकुलर रिस्पेक्टिवली टू द प्लेन कंटेनिंग बी और सी को, बी और सी, सी और ए और डी आर कॉल्ड क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। अब इसके अकॉर्डिंग एक हम एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा किसी भी वेक्टर को, तीन वेक्टर दिया रहेगा तो उसका रेसिप्रोकल हम लोग कैसे निकालते हैं। तो मेन फार्मूला यही मेरे पास आया, ठीक है, और तीन वेक्टर लिख लेगा, एक, दो और एक, तीन लिख लेगा। अगर हम ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी निकालेंगे तो सब जगह क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। अब निकालने के तरीका क्या है, हम पहले ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर निकाल देंगे क्योंकि तीनों जगह सेम टू सेम है तो बार बार तो निकालेंगे नहीं। उसके बाद क्या निकालेंगे, बी क्रॉस बी, उसके बाद सी क्रॉस ए, उसके बाद ए क्रॉस बी निकाल देंगे। सीधा हम लिखेंगे रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ द गिवन वेक्टर्स आर, ए वेक्टर डैश का फार्मूला लिखेंगे, बी वेक्टर डैश का फार्मूला, सी वेक्टर डैश का फार्मूला लिख करके सभी का वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको जल्दी में थोड़ा सा नोट करेंगे, उसके बाद एग्जांपल भी देखते हैं। पहले क्या है, ये बोलता है कि फाइंड द सेट ऑफ वेक्टर रेसिप्रोकल, ठीक है, हमें रेसिप्रोकल निकालना है। यहाँ पे एक वेक्टर, दो वेक्टर और तीन वेक्टर दिया है, बहुत अच्छा वाला वेक्टर दिया हुआ है ना। इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा सेट दिया है तो लेट मान लेते हैं कि पहले के लिए ए वेक्टर मान लेते हैं ना, और दूसरा क्या हो गया, बी वेक्टर, आई माइनस जे माइनस क्या हो गया, 2k हो गया, और तीसरा के सी वेक्टर
हो गया। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, देखिएगा ए बी सी डबल ए बी सी इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है 2 3 -1, बी का वैल्यू का लिख देंगे -1 और माइनस क्या हो गया 2 हो गया और -1 2, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 2 इससे गुना किया -2, बीच में माइनस 2 गुना के 4 प्लस हो जाएगा -3, इसके सामने देखिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2, बीच में क्या होगा माइनस माइनस प्लस माइनस ही आ जाएगा -1, इसके सामने हो गया, इससे गुना किए 2 मिला, क्या मिलेगा 2 मिला ना, और इससे -1 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये तो 2 मिलेगा ना, तो 2 गुना के 4, समझ गए ना, -2 + 4 इक्वल टू 2 और 2 से मल्टीप्लाई किए तो 4 मिला, 2 में से 2 घटाएंगे सीधा इसको 0 लिखेंगे, 2 में से क्या करेंगे 1, तो 1 से गुना किया -1 इक्वल टू क्या मिला 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए A क्रॉस B निकालते हैं, A क्रॉस क्या निकालेंगे B, तो A हो जाएगा I वेक्टर J वेक्टर और K वेक्टर। A का वैल्यू 2 3 -1, B इक्वल टू क्या होगा 1 -1 -2। इसके सामने इससे गुना किया तो कितना मिलेगा 3 दूना के 6 माइनस में तो -6 लिखेंगे, इससे गुना किया माइनस माइनस प्लस और एक फार्मूला में -1 होता है, बात समझ में आ रहा है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे -j वेक्टर, इसके सामने देखिए इससे गुना करेंगे 2 दूना के 4 माइनस में होगा, अब प्लस क्या होगा 1, इससे गुना करेंगे -1, एक फार्मूला में माइनस होता है प्लस होगा, उसके बाद क्या लिखेंगे k लिखेंगे, तो k वाला इससे गुना किया -2, इससे गुना किया 3, यानी कि -2 माइनस क्या आ जाएगा 3 होगा, तो ये होगा -7i, ये कितना होगा प्लस लिख देंगे 3j, समझ में आ रहा है ना, और ये कितना आएगा -5 ये आएगा। ये कौन सा मिला A क्रॉस B। उसके बाद हमने लिखा B क्रॉस क्या निकालेंगे C निकालेंगे, B क्रॉस क्या निकालेंगे C निकालेंगे। B क्रॉस C ये हुआ I वेक्टर J वेक्टर और K वेक्टर, I वेक्टर J वेक्टर और K वेक्टर। अब हमने यहाँ से देख लिया कि B और C का कंडीशन देखेंगे तो 1 -1 2, 1 -1 माइनस क्या होगा 2, C का देखेंगे -1 2 2, इसमें I का वेक्टर निकालेंगे, I वाले को सीधा इससे गुना किया -2, बीच में क्या होगा माइनस 2 दूना के 4 माइनस में प्लस हो जाएगा, J माइनस में होता है इसके सामने हो जाएगा, इससे गुना किया 2, इससे गुना किया प्लस, यानी कि हो जाएगा 2 -2 हो जाएगा, J वाला 0 प्लस क्या होगा K के सामने देख लीजिए इससे खत्म, इससे गुना करेंगे 2 माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 माइनस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ से हम लोग कर लेंगे तो 2i मिलेगा, 2 में से 2 घटाएंगे बिल्कुल क्या होगा 0 हो जाएगा, इसको हम छोड़ देते हैं और प्लस क्या आ जाएगा केवल k आएगा। C क्रॉस A लिखेंगे, C क्रॉस क्या लिखेंगे A, I वेक्टर J वेक्टर और K वेक्टर। C का वैल्यू देख लेंगे -1 2 2, इसका वैल्यू देख रहे हैं तो 2 3 -1। अब होगा I का, देखिए इसके सामने, ठीक है, इससे गुना करेंगे -2 3 दूना के 6 -j इक्वल टू, ठीक है, अब इसके सामने -1 -4, यानी कि -1 -4 प्लस क्या आ जाएगा p। अब आगे चलेंगे तो ये क्या होगा -3 2 हो जाएगा, इसके सामने ना इससे गुना करके हाँ प्लस हो जाएगा 2 दूना 4, k वाले को -3 माइनस क्या आएगा 4 आएगा, बात समझ में आ रहा है ना, इससे गुना करेंगे -3 और इससे गुना करेंगे माइनस, इसमें -8 I वेक्टर मिला, इसमें प्लस क्या मिलेगा 3 J वेक्टर
अब माइनस के क्या आएगा स्टार के वेक्टर, सी क्रॉस क्या आ गया ए वेक्टर आ गया। बात समझ में आ गया। अब हम लोग लिखेंगे क्या निकालेंगे वेक्टर रेसिप्रोकल, ठीक है। तो यहाँ से सीधा हेंस लिखेंगे। पहला कंडीशन होता है ए का निकालना चाहते हैं, तो ए का निकालना चाहते हैं तो कौन सा आएगा बी और सी। दावा क्या लिखेंगे ए बी सी। बात समझ में आ रहा है ना जी मोहन। बी क्रॉस सी का वैल्यू देख रहे हैं क्या है, बी क्रॉस सी का वैल्यू यहाँ पे है। क्या लिखेंगे 2i वेक्टर प्लस ए वेक्टर बटा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे बी के बारे में बात करते हैं, तो सी क्रॉस क्या आ जाएगा ए और डावा में लिखेंगे ए बी सी। सी क्रॉस ए का वैल्यू यहाँ से देखिए तो -8i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर 7 के वेक्टर बटा कितना आ जाएगा ए। अच्छा सीधा 3 लिख दे। देखिए इसका वैल्यू क्या है 3 है। लास्ट वाला में क्या लिखेंगे सी वेक्टर का सी ना, तो ये होगा सी के बाद ए आएगा और ए के बाद बी आता है। डावा क्या लिखेंगे ए बी सी। चलिए ए क्रॉस बी निकाले हैं। ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना है -7i प्लस 3j माइनस क्या है 5 के है। अब बटा क्या लिखेंगे 3। ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया, ठीक है। तो आप इतना हमें उम्मीद है कि जो भी वेक्टर पूछेगा 3 वेक्टर रहेगा, अगर रेसिप्रोकल पूछता है तो आप बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि थ्योरी पर क्या करेंगे डेफिनेशन देख लेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है। बाकी एक हमने एग्जांपल ले लिया, तो कभी भी आप इसको बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो आप इसको नोट करेंगे जल्दी में। चलिए अब रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर तो पढ़ लिए। अब इसका हम लोग क्या देखेंगे गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ दी वेक्टर, ठीक है। पहला में हम लोग देख लेते हैं कि क्या होगा, ठीक है। इफ ए वेक्टर बी वेक्टर और क्या रहेगा सी वेक्टर, और इसका रेसिप्रोकल हम लोग ए डैश बी वेक्टर डैश और क्या करते हैं सी वेक्टर डैश, 3 चीजें रहेगा, ठीक है। बी क्या है बी द रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर देखिए ए वेक्टर डैश क्या रहेंगे ना, या तो ए वेक्टर लिखेंगे डॉट ए वेक्टर डैश इक्वल टू क्या मिलेगा 1 मिलेगा। बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर डैश भी क्या मिलेगा 1 मिलेगा। और सी वेक्टर डॉट इक्वल टू क्या मिलेगा 1 मिलेगा। जैसे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि x का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/x होता है, ठीक है। वेक्टर तो नहीं है, वेक्टर में क्या है ये डॉट कहने का मतलब गुना होता है, डॉट कहने का मतलब क्या होता है गुना होता है, लेकिन वेक्टर में डॉट होता है, वेक्टर तो नहीं है। अब बताइए इसका और इसका रेसिप्रोकल के दोनों का गुना कर दिया जाए, तो गुना करेंगे तो कटने के बाद क्या मिलेगा 1 मिलेगा ना। इसी टाइप से यह बोला है कि एक वेक्टर का अगर रेसिप्रोकल निकाल के उसी वेक्टर से हम डॉट करते हैं, जैसे ए वेक्टर का हम निकाले हैं ना, और फिर अगर डॉट करेंगे तो बिल्कुल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इसको तो मिटा 1 आ जाएगा, कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। चलिए इसको हम थोड़ा सा प्रूव करके दिखा देते हैं सिंपल तरीका से। आप एग्जाम्पल लिए हैं, उस एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं कि ये निकाले थे और डॉट करवा करके हम लोग करेंगे तो 1 मिलेगा। सिंस ए है इसका डॉट क्या होता है, इसका डॉट क्या होता है बताइए। ए वेक्टर डैश का वैल्यू क्या होता है बी क्रॉस सी। अब बटा क्या था डावा ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं है।
अब हम क्या करेंगे देखिएगा, ए वेक्टर के साथ इसका क्या करते हैं, डॉट करवा देते हैं। यहाँ क्या है, ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर का डैश क्या दिख रहा है, तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है, बटा में क्या रहेगा, डब्बा एबीसी। इसको भी डबल ऐसे लिख सकते हैं। हाँ जी, इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, दो वेक्टर क्रॉस में, दो वेक्टर क्रॉस में और एक वेक्टर डॉट में, तो डब्बा एबीसी लिखा गया है। तो यहाँ पे ए वेक्टर डॉट ना, ए वेक्टर डैश इक्वल टू एक, दो वेक्टर क्रॉस में एक वेक्टर डॉट में, तो क्या लिखेंगे, डब्बा एबीसी लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है ना, यहाँ से भी क्या लिखेंगे, एबीसी, और एक कटेगा कितने बार में, एक बार में। समझ गए, कभी हम लोग इतना लिखे हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सी क्रॉस बराबर डब्बा क्या बोलते थे, एबीसी बोलते थे, बोले हैं, समझ में आ रहा है ना। तो एक भी नहीं चल रहा है भाई, चलिए आप इसको याद रखिएगा। दूसरा लिखिएगा, क्या है, बी, सीधा निकाल देते हैं, बी वेक्टर होगा, चलिए इसका वैल्यू क्या होगा, बी वेक्टर डैश का बी के बाद क्या आएगा, सी, उसके बाद क्या आएगा, ए बी, बटा डबा क्या लिखेंगे, ए बी सी। समझ में आया ना, ए तो रहेगा और इसका वैल्यू इतना लिखा गया है, दो वेक्टर क्रॉस में एक वेक्टर डॉट में, यानी कि इसको लिख सकते हैं डब्बा ए बी सी। बात यहाँ बनता है कि देखिएगा, ये चीजें भी वन आता है, हमने कभी एक चीज और लिखवाया था कि ए बी सी निकाल लीजिए या बी सी ए निकाल लीजिए या सी ए बी निकाल लीजिए, तीनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। समझे बात को, ए बी सी निकाल लीजिए या बी सी ए निकाल लीजिए या सी ए बी निकाल लीजिए, तीनों का होगा इक्वल आपस में। इसका मतलब है कि देखिएगा, बी सी ए कहने का मतलब यही लिखेंगे, लिख सकते हैं। तो बताइए क्या होगा, यहाँ से ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर बटा ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, कटेगा तो कितना मिलेगा, वन। तो बी वेक्टर डॉट यहाँ पे लिखा जाएगा, बराबर क्या होगा, वन। बात समझ में आ रहा है वन। तीसरा सी वेक्टर डॉट क्या होगा, तो सी वेक्टर का डॉट लिखेंगे और सी डैश का है कि मतलब क्या होगा, ए क्रॉस बी, बटा में क्या लिखेंगे इसके, ए बी सी। समझ में आ रहा है जी चंदन। अब देखिएगा, दो वेक्टर क्रॉस में, दो वेक्टर क्या है, क्रॉस में है और ए को क्या कर रहा है, डॉट कर रहा है, तो इसको डबा ए बी सी लिख दिया जाए। तो जैसे है सी ए और बी और बटा क्या आएगा, ए बी सी वेक्टर में, और इसको काटिएगा तो फिर भी क्या देगा, वन। अब कहिए कि पहले ए है बी है सी है, ऐसा कुछ नहीं है, आप सी ए बी भी निकालिएगा और ए बी भी निकालिएगा तो वही आएगा, ए बी सी भी निकालिएगा या तो सी ए बी निकालिएगा, दोनों का वैल्यू क्या देगा, सेम देगा। चलिए इसको आप नोट कीजिए, समझ में आ रहा है ना। तो सीधा ये लिखिएगा कि जब भी एक वेक्टर दिया रहेगा उस वेक्टर का रेसिप्रोकल करके डॉट करवाते हैं तो वैल्यू कितना देता है, वन देता है। कितना देगा, वन। यहाँ से देखिए बोला कि डी डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर, कोई वेक्टर ले लेंगे of one system with a vector of the other system which does not क्या होगा, correspond to it is zero, that is मतलब b वेक्टर डॉट क्या है, c वेक्टर डैश इक्वल टू जीरो, मतलब b वेक्टर है और किसके साथ डॉट करवाना है, रेसिप्रोकल ऑफ सी वेक्टर। इसका मतलब क्या है कि रेसिप्रोकल ऑफ सी वेक्टर, आंसर क्या आता है, जीरो आता है। एक याद रखिएगा, यहाँ से अगर डब्बा ए बी सी ए ऐसा दिखेगा मतलब अंदर में क्या है, दो वेक्टर इक्वल दिखता है। अंदर में हम बात करते हैं यदि टू वेक्टर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दो वेक्टर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है।
जब सेम होगा तो सीधा इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात क्लियर है। पहले हम लोग क्या करते हैं, एक का कंडीशन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया क्या हुआ है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि बी डॉट क्या है, सी, बी डॉट मतलब बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर डॉट क्या है, सी वेक्टर डैश इक्वल टू 0 आता है। आप यहाँ से थोड़ा सा बात कीजिएगा कि बी इक्वल टू कर ले, बी तो रहेगा डॉट के साथ, सी कहने के मतलब क्या होता है, सी हटेगा तो क्या होगा, ए क्रॉस बी होगा। अब बटा में क्या होगा, डब्बा ए बी सी। अभी जस्ट हम लोग फॉर्मूला देखे थे कि अगर सी वेक्टर डैश करते हैं तो बी को छोड़ते हैं, ए बी सी था ना, तो बी को छोड़े, सी है ना, सी को छोड़ेंगे तो ए क्रॉस क्या आएगा, बी आएगा। दो वेक्टर डॉट में, देखिए दो वेक्टर क्रॉस में और उसके साथ डॉट में, तो क्या बन जाता है, डबल एबीसी बनेगा। बात समझ में आ रही है। अब उसके बाद हम लोग ए वेक्टर, बी वेक्टर और क्या करेंगे, सी वेक्टर। बताइए दो वेक्टर क्या है, डबा में सेम है ना, बी और बी क्या है कि सेम है, मतलब दो वेक्टर अगर इक्वल आता है तो उसका वैल्यू क्या होती है, 0 होगा ना। इसका मतलब ऊपर वाला 0 और ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर अगर डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। बात समझ में आ रही है ना। दूसरी बात है, अब ऐसे ऐसे हमें 6 रिलेशन बनेगा। कितना बनेगा, 6 रिलेशन। कैसे 6 रिलेशन बनेगा, बी वाला किसके साथ चला, सी वेक्टर डैश, किसके साथ चला, सी वेक्टर। लेकिन बोला क्या है कि एनी वेक्टर को वन सिस्टम विद अ वेक्टर ऑफ द अदर, मतलब अदर वाले के। बी वाला किसके साथ चलेगा, ए वेक्टर डॉट के, बी वाला किसके, तो यहां से लिखेंगे बी वेक्टर डॉट, यहाँ किसका पूछा है, ए वेक्टर का रेसिप्रोकल, तो ये को छोड़ेंगे तो क्या, ए के बाद क्या आएगा, और उसके बाद अब बटा में क्या आता है, ए बी सी। यहाँ से देखिएगा, इसको हम लोग हटाते हैं, डॉट और क्रॉस हटाएंगे तो क्या मिलेगा, डब्बा लिख सकते हैं ना। अब ऊपर वाले को वैल्यू कितना देगा, क्यों, क्योंकि दो वेक्टर इक्वल है इसलिए 0। ये क्या मिलेगा, ए बी और सी इक्वल टू क्या होगा, 0। बी वाला किसके किसके साथ चला, सी के साथ, बी वाला किसके साथ चला, सी के साथ। अब आपके दिमाग में एक सेटअप है, सर ये बताइए इसके साथ अगर हम कर दिया जाए, इसको भी बता देंगे लेकिन ये वाला प्रॉपर्टीज में नहीं चलेगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। क्या होगा, 1। लेकिन ये बोला क्या है कि आपको डॉट किसके साथ करना है, एनी वेक्टर, मतलब 1 वेक्टर को ले लेना है। तो 1 वेक्टर कहने के मतलब क्या होगा, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। बात नहीं करेंगे, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। यहाँ पे पूछा हुआ है ना, एनी सिस्टम। अब बोला किसके साथ डॉट करवाएंगे, अदर वेक्टर के साथ। अगर आप इसके साथ डॉट करवाते हैं तो बी वाला बी के साथ कराने कोई फायदा नहीं, तो क्या मिलेगा, इसका 1 मिलेगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखिएगा इसको लिखते चलेंगे। बात समझ में आ रहा है ना, ग्रामर करके। अब इसके ए वेक्टर के साथ हमने लिया सी वेक्टर, किसके साथ लिया, सी के साथ, या बी के साथ भी ले सकते हैं। पहले सी ले, ए वेक्टर रहेगा, सी के बारे में बोलेंगे तो सी के बाद क्या आता है, ए वेक्टर क्रॉस क्या रहेगा, बी वेक्टर बटा डब्बा ए बी सी रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना। इसको हम डॉट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, ए और बी, तीनों के ऊपर में वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। इसमें देखिए दो वेक्टर इक्वल है इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा, 0। तो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, सीधा 0। यानी कि ए का डॉट किससे किया, सी से, बिल्कुल क्या आएगा, 0 आएगा। अगर ए वेक्टर के हम डॉट किससे करेंगे, अब बी का रेसिप्रोकल से। यहाँ देखिए ए वेक्टर तो रहेगा, बी कहने का मतलब बी हटेगा, यानी कि सी और ए आएगा। तो सी क्रॉस क्या आएगा जी, ए आएगा। बटा में क्या लिखेंगे, ए बी और सी हो जाएगा।
बताइए इस वाले को तो हम डब्बा पे लिखेंगे क्या, ए सी ए ना, बटा क्या आएगा ए बी और सी, ऊपर वाला 0, नीचे ए बी सी हो जाएगा, तो बराबर सीधा क्या लिखेंगे 0, यानी इसका भी वैल्यू क्या आ जाएंगे 0। नहीं दिख रहा है, अरे भाई दिख जाएगा तो आप इसको नोट कीजिए। हम लोग क्या बनाए, नंबर 1, नंबर क्या आ गया 2, नंबर क्या आ गया 3 और एक नंबर क्या आ गया 4 बनाए हैं, 2 बच गया। अब किसके साथ चलेंगे, सी वाले को उठाएंगे। जैसे बी का काम तो कर लिए, बी और बी 2 बार आएगा, 2 बार आया ना। अब क्या किए, ए वाले को हमने 2 बार किया, अब सी वाले से चलते हैं। चलिए इसको आप नोट कीजिए। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, सी वाले को देखते हैं, ठीक है। चलो चालू करते, सी हो गया। सी करने का मतलब किसके साथ डॉट करवाएंगे, सी किसके साथ डॉट होगा, ए के साथ। ए, देखिए ए को छोड़ना है तो क्या आएगा, ए के बाद क्या होता है बी और सी, तो बाटा में क्या आएगा ए बी और सी आएगा। डॉट हटाएंगे तो डब्बा बन जाएगा ए सी है ना जी, सी बी और सी होगा, बटा क्या होगा ए बी और सी। देखिए 2 वेक्टर इक्वल है तो इसका वैल्यू सीधा क्या आएगा 0 आ जाएगा, सी बी सी बराबर क्या होगा 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए सी वाला किसके साथ चलेगा, अब बी के साथ, सी डॉट बी डैश है, बी को छोड़ करके बात करेंगे तो बी के बाद क्या आता है सी, सी के बाद बी, बटा क्या आएगा ए बी और सी। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा सी सी और ए वेक्टर के रूप में, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर 2 इक्वल है, इसलिए इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आएगा, 0 आएगा ना। सीधा हम लोग क्या करेंगे 0, तो ये आप समझ लीजिएगा। अब सीधा सी बात होता है कि कोई भी वेक्टर को लेंगे ना, कोई भी वेक्टर को लेंगे और अदर वेक्टर वाले को जो सिस्टम मतलब रेसिप्रोकल सिस्टम निकाल करके डॉट करवाते हैं तो क्या आएगा 0 आएगा, क्या आएगा 0। लेकिन जो वेक्टर लिए हैं और उसी वेक्टर का रेसिप्रोकल से डॉट करवाते हैं तो क्या मिलता है 1 मिलता है, जो कि हम 6 ही निकाल दिया। आपको सीधा याद रखना, जैसे सी है, सी के साथ अगर ए डैश चलेगा या बी डैश, बिल्कुल क्या आएगा 0 आएगा। तो ये एक दूसरे के साथ हो रहा है, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए तीसरा प्रॉपर्टीज है ना, तीसरा बोला क्या है पहले समझ लेंगे। देखिए ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बहुत अच्छा है कि यानी ए वेक्टर डैश मतलब डैश है, बी वेक्टर डैश सी वेक्टर इज अ रेसिप्रोकल सिस्टम। तो किसका ए वेक्टर बी वेक्टर सी इज अ रेसिप्रोकल सिस्टम, फिर क्या है इसका मतलब एक दूसरे के क्या है विपरीत है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं पहले कि देखिएगा वी है, बी का डैश इसके साथ कर ले, सी के साथ कर सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल निकालना है। बात समझ गए, ए का रेसिप्रोकल बी का और सी का, ए बराबर बी बराबर और सी बराबर, इस टाइप से हम लोग निकालेंगे ए बी सी का वैल्यू क्या हो सकता है। अब देखिए बी इसका मतलब क्या होता है सी क्रॉस ए हो गया, बटा डावा ए बी सी होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत क्रॉस नहीं है। इसमें भी क्या होगा क्रॉस सी, सी कहने का मतलब क्या हो जाएगा सी के बाद ए और बी, बटा कितना आ जाएगा डब्बा ए बी सी आ जाएगा। बात यहाँ क्या बनता है भाई कि सी क्रॉस ए, फिर बीच में क्या है क्रॉस ए क्रॉस क्या हो जाएगा बी, दोनों का गुणा करेंगे तो मोहन क्या होगा स्क्वायर पकड़ लेगा ना, चलिए पकड़ लेगा। इसमें देखिए 4 वेक्टर के कंडीशन आ जा रहा है, 4 वेक्टर का कंडीशन आ जा रहा है। 4 वेक्टर के लिए क्या निकालेंगे 1 2 3 4, क्या लिखेंगे ए लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे ए के बाद बी लिखेंगे। चलिए सी से चालू करते हैं, सी ए और
बी, बाहर में क्या रहेगा ए, बीच में माइनस रहेगा। उसके बाद क्या लिखेंगे ए का वेक्टर ना, फिर क्या लिखेंगे ए का ही वेक्टर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे बी का वेक्टर, और बाहर में क्या रहेगा सी का वेक्टर। यहाँ पे बटा ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर रहेगा। समझ में आ रहा है ना? क्या लिखेंगे सी ए और बी, बाहर में क्या रहेगा ए, उसके बाद ए और बी, बाहर में क्या रहेगा सी। दो क्या है इक्वल वेक्टर, इसका वैल्यू क्या आएगा 0, क्या आएगा 0। तो सी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर, यहाँ क्या रहेगा ए वेक्टर, इसका सीधा हम लोग क्या करेंगे 0 करेंगे, बटा ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, बराबर में क्या रहेगा सी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, बटा ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का स्क्वायर। एक तो कट जाएगा क्योंकि ए बी सी निकालिए चाहे सी ए वेक्टर, दोनों इक्वल होता है, इक्वल होता है ना। अरे हमने पढ़ाया था कि ए बी सी के साथ या बी सी ए के साथ या सी ए बी के, तीनों क्या होता है इक्वल होता है। ए वेक्टर बटा क्या आ जाएगा डबा ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। यहां से क्या आ रहा है समझ में आ रहा है ना? और इस वाले को हमने नंबर क्या लिख दिया 1 समीकरण आ गया। क्या आ गया 1। थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, एक बार एक डाल दीजिए इसमें। समीकरण हम लोग क्या करेंगे 1 ले लेंगे। तब एक देखिए ए डॉट बी वेक्टर क्या आ जाएगा सी। अभी हम लोग क्या करेंगे डैश के साथ करेंगे। अब इसका बता दीजिए क्या आएगा, बहुत बता दीजिए। डैश है क्योंकि इसका भी तो डैश चाहिए ना, डैश है इसका मतलब क्या होगा बताइएगा बी और बटा क्या आ जाएगा ए बी और क्रॉस, इसमें क्या लिखेंगे बी क्रॉस सी लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं। अब देखिएगा ए क्या आएगा बी क्रॉस सी बटा क्या आएगा ए बी और सी। इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं ए बटा ए बी और सी। देखिए डिवाइडिंग बाय 1/2 डिवीजन। समीकरण 1 कौन सा है ये समीकरण 1 है और समीकरण यहाँ पे क्या है 2 है। हम इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करने के बाद क्या मिलता है ठीक है। चलिए डिवाइड करने के बाद ए वेक्टर इक्वल टू क्या मिलेगा बी डैश क्रॉस क्या रहेगा सी वेक्टर का डैश ना, बटा में रहेगा ए बी और सी। बात समझ में आ रहा ना? ए वेक्टर निकालने के लिए बटा में क्या रहेगा ए बी सी। दूसरी बात है यहाँ पे देखिएगा ए डैश क्या होगा बी डैश और क्या होगा सी वेक्टर डैश। इसको ए वेक्टर बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं बी डैश ए सी डैश। इसको डाबा ए बी सी लिख सकते हैं ना, लेकिन क्या में डैश में, क्या में लिखेंगे डैश में। चलिए ए बराबर हो गया, उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे सिमिलरली करके लिख दे सकते हैं। देखिए बी वेक्टर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे देख लीजिए थोड़ा सा। जब ए का बात हुआ तो बी और सी आया, बी का बात होगा तो सी और ए आएगा ना। यहाँ से क्या लिखेंगे सी डैश क्रॉस ए डैश क्रॉस, बटा में क्या रहेगा ए डैश बी डैश और सी डैश का वेक्टर। और तीसरा निकालेंगे सी के बात करेंगे तो किसका बात करेंगे ए डैश क्रॉस बी डैश बटा ए डैश बी डैश और सी डैश। चलिए आप इसको डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। क्या करें डिवाइड करेंगे। देखिए जी मोहन अगर इस वाले को अगर इस वाले से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कटेगा कि नहीं कटेगा। हम डायरेक्ट लिखे हुए हैं, आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए हम किसी से समीकरण से डिवाइड, अगर इसमें हम इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये देखिए बी डैश और सी डैश तो बनेगा बटा इसको हम लोग क्या बोलेंगे ए का डैश बी का डैश और
सी डैश बोल सकते हैं ना डाबा। अब देखिए इसके नीचे से इसके नीचे कटेगा तो केवल क्या मिलेगा, ए वेक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा, ए वेक्टर। अरे बात समझ गए, समझे। हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है इसलिए कि समीकरण 1 था और ये समीकरण क्या था, 2 था। इस वाले को ऊपर लिखे और इस वाले को डाबा में बना करके लिख सकते हैं इक्वल टू, ठीक है। ठीक है, देखिए इस वाला में हम लोग इधर से डिवाइड करेंगे और इस वाला में स्पेस से डिवाइड करेंगे। इसका नीचे वाला कटेगा तो ए वेक्टर बटा 1 मिलेगा, मिलेगा ना। अच्छा, अब इसको हम डाबा ए बी सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आ बटा में ये ही तो मिला है जो कि हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है। बात समझ में आ रहा है ना। उसी तरह से क्या करेंगे, बी का और सी का निकालेंगे। समझ में आया मोहन। तो डायरेक्ट डिवाइडिंग करके हमने देखा, इधर हम समझा दिए हैं, आप बिल्कुल समझ जाइए। इस वाले को इसमें डिवाइड करेंगे तो ये चीजें और ये चीजें मिलेगा ऊपर नीचे, और इसका नीचे इसका कटेगा तो ये वेक्टर 1 मिलेगा, बाकी ये वेक्टर इक्वल टू हमने यहाँ पे लिख दिया है जी। चलिए, तो इसका रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर का प्रॉपर्टीज 3 को था, तीनों हम लोग कंप्लीट कर लिए। और अगले क्लास में क्या करेंगे, एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। तो आप इसको नोट कीजिए, अब मिलते हैं अगले क्लास में एग्जाम्पल की ओर।